आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकारी बैंक से सरकार की तरफ से मिलने वाले लोन को आप घर बैठे हुए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वो सारी जानकारी मेरे पास है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी को शेयर करूंगा और आप चाहें तो इस लोन को अपने मोबाइल फोन से भी घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाऊंगा ताकि बड़ी स्क्रीन पर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सिंपल से आपको इसी वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपको सिंपल सा प्रोसीड फॉर ई मुद्रा पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस लोन को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे सारी जानकारी दी गई, आप पहले देखिएगा, समझिएगा आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तब जाकर के लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले वाले कंडीशन के बारे में बात करें तो आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ लोगों मन में ये आएगा भाई साहब ये लोन तो काफी सस्ता मिलता है, पहली बात तो ये क्लियर हो चुका है। दूसरी बात है ये लोन काफी लंबे समय तक के लिए मिल जाता है। तो अगर आपके दिमाग में आता है भाई मुझे पर्सनल यूज करना है, चलो मैं इस लोन को ले लेता हूं, तो आपको बिल्कुल भी लोन नहीं मिल सकता है। लोन सिर्फ दो ही कंडीशन में दिया जाता है। पहला या तो अगर आपके पास कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उस कंडीशन में आपको ये लोन दिया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें तो सबसे जरूरी चीज है कि आपका एसबीआई बैंक में एक अकाउंट होना जरूरी है। चाहे क्यों ना वो एसबीआई में आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट हो, लेकिन कोई ना कोई एक अकाउंट आपका होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास एसबीआई बैंक में एक सेविंग अकाउंट है। और अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसा दिमाग बिल्कुल मत रखिएगा आपको यहाँ पे 2, 4, 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है। जैसा कि सरकारी बैंक से सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज्यादा लंबे समय तक की मिल सकती है। जैसा कि अगर आप 1 लाख रुपए का भी लोन लेते हो या 50,000 रुपए का भी लोन लेते हो, अगले 5 से 6 सालों तक का आपको टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो, लोन अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको लगता है मुझे बैंक नहीं जाना है, घर बैठे हुए अपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर लेना है, तो ध्यान रखिएगा आप 50,000 रुपए तक का ही लोन अप्लाई कीजिएगा। अगर 50,000 रुपए से लेकर के अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करने वाले तो उस कंडीशन में आपको एक बार बैंक जाना ही पड़ेगा, अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम भी यहाँ पे 50,000 रुपए का ही लोन अप्लाई करेंगे। अब तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी, अब समझना जरूरी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आपके पास सेविंग या करंट अकाउंट एक होना चाहिए, वो भी 6 महीना पुराना होना चाहिए। आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आप कोई बिजनेस पहले से कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास उसका कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा ही होगा। जैसे कि हो सकता है कि आपके पास मेरी तरह आपका यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट हो सकता है, जीएसटी ना सही तो आपके पास यहाँ पे एमएसएमई सर्टिफिकेट हो या फिर शॉप एक्ट सर्टिफिकेट हो, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। और आप में से ऐसा लगता है भाई मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो पहले से कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा हूँ, तो आप घर बैठे हुए आसानी के साथ शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। जीएसटी नहीं है तो भी आपका काम चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट बनाने में दिक्कत है मुझे कमेंट कर बताइए, मैं एक वीडियो और भी डिटेल में बना दूंगा। फिलहाल इन सभी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब लोन को अप्लाई करके पूरी तरीके से मैं दिखा देता हूं। देखिए लोन को अप्लाई करने के लिए जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आपको ओके का एक बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, किस लैंग्वेज में आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, जो आपको कैप्चर कोड दिखा रहा है कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड के साइड में देखेंगे वेरीफाई का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सेविंग या करंट अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखा दिया जाएगा। नीचे की तरफ जाएंगे, आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है भैया 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए बीच में आप कितना अमाउंट सेलेक्ट करना चाहते हो। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ 50,000 रुपए सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें बैंक विजिट करने की जरूरत ना पड़े। आपने जो भी लोन अमाउंट सेलेक्ट कर रखा है नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल सा प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके बैंक से आपके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे हाउस ओनरशिप आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जिस घर में रहते हो आपका अपना है या पेरेंट्स से दिया हुआ है या फिर आप रेंट पे रहते हो। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपकी जो भी मंथली इनकम होती होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंसी में आपको ये सिलेक्ट करना है कि कितने लोग आपके ऊपर डिपेंड है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपने यहाँ पे बिजनेस की डिटेल को एंटर कर देना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा होगा आप उसका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस नहीं चल रहा होगा, आप भी मेरी तरह यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट बना चुके हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अपने ही यूट्यूब चैनल को अमर ज्ञान इन्फोटेक कर लिया है, अब मैं सिंपल सा उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मेरा बिजनेस इस तरह से बन चुका है। इसके बाद आपका बिजनेस किस डेट से स्टार्ट हुआ आप उस डेट को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद बिजनेस का एक्सपीरियंस आपको कितने साल होगा आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, आपको
आपको अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेना है। 2 कंडीशनें बनती हैं, अगर आप घर बैठे हुए अपने बिजनेस को कर रहे हो तो अपने घर वाले एड्रेस को भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके जस्ट बाद देखेंगे टाइप ऑफ बिजनेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप सिंपल से इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी में आपको यहाँ पे एंटर कर देना है कि आपका जो भी बिजनेस है वो किस तरीके का, 2-3 लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके बिजनेस का ओनर टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो आप उसके खुद के ओनर हो या फिर आपने लीज पे ले रखा है, फिर कोई लाइसेंस वाला ऐसा ऑप्शन है कि भाई साल भर 2 साल के लिए मेरे को लाइसेंस मिला, उतने समय तक के लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यानी किसी भी तरीके से अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है या फिर उद्यम सर्टिफिकेट है तो आप सिंपल से उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो, उसकी फोटो भी अपलोड कर सकते हो। हालांकि अगर नहीं भी है भाई दबे तो ये ऑप्शनल दिया गया, आप उसको नो भी कर सकते हो और कोई भी चीज अगर अपलोड नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके जस्ट बाद बिजनेस की सेल और अकाउंट डिटेल आपको शेयर करना, जिसमें कि पिछले 12 महीने में आपने कितने का सेल किया हुआ था आप वो एंटर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट हो, जो भी होगा एक्चुअल में आप उसको एंटर यहाँ पे कर सकते हो, चाहे वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी रहा होगा। इसके बाद आपका जो भी एक सेविंग या करंट अकाउंट है उसमें कितने पैसे आए हैं आपके बिजनेस के थ्रू, आप उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे बिजनेस बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है, अगर आपको लगता है इसको चेंज करनी चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हो। बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक की ब्रांच आ जाएगी। अब आपको सिंपल से नीचे की तरफ जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपका लोन अमाउंट यहाँ पे दिखा दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा यार आपको वो भी दिखा दिया था, जैसा कि 9.5% में आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है और अगले 60 महीने तक का टाइम मिल जाता है। आपकी ईएमआई क्या आएगी आपको वो भी देखने के लिए मिल जाती है। नीचे देखें टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे सिग्नेचर पैनल आपके सामने खुल करके आ जाता है, जहां पर आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। सिग्नेचर कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं, लेकिन आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, इसमें आपकी सारी जानकारी भी होती है। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो आप बैंक भी विजिट करके अपने लोन के बारे में जानकारी को ले सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आपके आधार कार्ड में जो नाम देगा उस नाम को एंटर करेंगे, इस साइन थ्रू ओटीपी पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एनएसडीएल का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद ही देखेंगे आपको यहाँ पे थैंक यू का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा और आपके बैंक के यहाँ पे लास्ट डिजिट दिखा दिए जाएंगे और आपका यहाँ पे जो लोन है सक्सेसफुल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अगले 1 से 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपका पहले से अकाउंट रहे जब भी आप इस लोन को अप्लाई करते हो और करीब 6 महीना पुराना अकाउंट होता है, उसी अकाउंट के बिहाफ पे आपको लोन दिया जाता है। तो ओवरऑल होता क्या है कि आपके ट्रांजैक्शन बिहाफ पे, आपके पहले से हिस्ट्री के बिहाफ पे आपको लोन दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि लोन काफी सस्ते मिल जाता है, काफी लंबे समय तक के लिए मिल जाता है। एसबीआई बैंक वगैरह अभी तक आपका कोई अकाउंट नहीं था, जीरो बैलेंस वाला ही अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, घर बैठे हुए ओपन कर सकते हो। मैंने वीडियो बना रखा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस तरीके के बेनिफिट के लिए आपके पास सरकारी बैंक का होना जरूरी है। फिलहाल मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया, प्लीज आपका क्या कहना वो भी कमेंट कर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बता सकता हूँ जिसमें कि गिफ्ट के तौर पे मैं आपको कुछ ना कुछ पैसे जरूर देना चाहूंगा। करना क्या है, अगर मान लीजिए आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखिएगा आपको करना कुछ नहीं है। आपके सामने जो भी स्टेप आता है आप फिलअप मत करो, अपनी पर्सनल जानकारी मत डालो। जो भी आपके पास प्रोसेस आता है उसके चाहे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, चाहे आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए स्टेप बाय स्टेप। एंड में क्या होगा, सारे स्क्रीनशॉट इकट्ठे करके आप मेरे को मेल कर सकते हो, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर दूंगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैंने आज लोन के लिए अप्लाई कर लिया, ठीक है, अभी 15 दिन 1 महीने बाद क्या पता यहाँ पे प्रोसेस कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, मैं दोबारा लोन जल्दी तो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं लेटेस्ट प्रोसेस के साथ लोगों को जानकारी शेयर कर सकता हूँ कि अभी का जो प्रोसेस है अप्लाई करने को वो इस तरीके से है। तो आप एक बार इस चीज को ट्राई कर सकते हो, अगर आपको सही लगता है तो ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।